हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का बायोमोलिक्यूल्स के लेक्चर नंबर 3 में। आज हम पढ़ने वाले हैं ग्लूकोज, उसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन एंड ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो देखो, सबसे पहले ग्लूकोज क्या होता है। ग्लूकोज इज पेंटाहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। ग्लूकोज इज पेंटाहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। इसका मतलब है इसमें 5 OH ग्रुप होते हैं और CHO ग्रुप भी होता है। उसके बाद इसमें 4 कायरल सेंटर होते हैं, 4 कायरल सेंटर्स होते हैं। और जो नेचुरली ऑकरिंग ग्लूकोज है वो नेचुरली ऑकरिंग ग्लूकोज डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है, इसलिए हम इसको डेक्स्ट्रोज कहते हैं। नेचुरली ऑकरिंग ग्लूकोज इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी and known as डेक्स्ट्रोज, उसे हम डेक्स्ट्रोज कहते हैं। देखो, ये बहुत ही कॉमन कार्बोहाइड्रेट्स है जो कि ग्लूकोज है। ये इसको हम ग्रेप शुगर भी कहते हैं क्योंकि टाइप ग्रेप्स में प्रेजेंट होता है एंड मोस्ट ऑफ दी स्वीट फ्रूट्स में भी प्रेजेंट होता है। ये हनी में भी होता है। हमारे ब्लड का इसेंशियल कंपोनेंट्स भी ग्लूकोज ही होता है। और कुछ कंबाइंड फॉर्म में, जैसे कि ये केन शुगर या फिर पॉलीसैकेराइड जो है लाइक स्टार्च है, सेलुलोज है, उनमें भी प्रेजेंट होता है। प्रोबेबली ये मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हो सकता है अर्थ का, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द स्वीट्स फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है। और जैसा कि मैंने अभी बताया, जो बाकी के सब्सटेंस जैसे कि हनी है, ब्लड है, केन शुगर्स है, पॉलीसैकेराइड, स्टार्च है, सेलुलोज है, इसमें भी प्रेजेंट होता है। तो चलिए देखते हैं ग्लूकोज के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, तो इसके बेसिकली 2 मेथड्स है प्रिपरेशन के। एक लेबोरेटरी मेथड है और एक कमर्शियल मेथड है। जो लेबोरेटरी मेथड है वो है प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम दी सुक्रोज एंड जो कमर्शियल मेथड है वो फ्रॉम दी स्टार्च है। तो देखते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। ग्लूकोज methods of preparation. Number 1, from सुक्रोज। ये लेबोरेटरी मेथड है, लेबोरेटरी मेथड। ठीक है, फ्रॉम सुक्रोज। देखो, इसमें क्या करना होता है, हमें सुक्रोज का एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करना होता है, यानी हमें इसको बॉईल करना होता है एसिड के साथ, डाइल्यूट HCl के साथ या फिर H2SO4 के साथ। तो सुक्रोज लेते हैं C12H22O11 सुक्रोज प्लस H2O, डाइल्यूट HCl या फिर H2SO4 के साथ इसको बॉईल करो। ऑन बॉइलिंग विद दी H2SO4 और HCl, it undergoes hydrolysis and forms glucose and fructose। ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बना लेगा जब इसका हाइड्रोलाइसिस कंप्लीट हो जाएगा। C6H12O6 एक ग्लूकोज है, और एक फ्रुक्टोज है। देखो, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज इसमें से बनेंगे जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तब। अब हमें चाहिए ग्लूकोज, तो इस ग्लूकोज को इस फ्रुक्टोज से सेपरेट कैसे करेंगे। तो इसको सेपरेट करने के लिए देखो, हमने इसको पहले बॉईल किया था हाइड्रोलाइसिस करने के लिए, बॉईल किया था। तो बॉईल करने के बाद ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनेंगे। तो उसके बाद हम जब कूलिंग करेंगे तब कूलिंग के समय इसमें अल्कोहल ऐड करेंगे। ड्यूरिंग कूलिंग ऐड अल्कोहल, और अल्कोहल में ग्लूकोज इनसोल्यूबल होता है। इट इज़ इनसोल्यूबल
इनसोल्यूबल इन अल्कोहल, ये अल्कोहल में इनसोल्यूबल होता है। क्योंकि ये अल्कोहल में इनसोल्यूबल है तो ये इसके क्रिस्टल्स बनने शुरू हो जाएंगे, ये क्रिस्टलाइज हो जाएगा। और ये जो फ्रुक्टोज है ये सोल्यूबल है दैन दी ग्लूकोज, तो ये सॉल्यूशन में ही जाएगा। जब इसके क्रिस्टल्स बनेंगे हम इसको फिल्टर करके सेपरेट कर सकते हैं फ्रुक्टोज से। तो कुछ इस तरह से हम ग्लूकोज प्रिपेयर कर सकते हैं फ्रॉम दी सुक्रोज। सुक्रोज का एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करो ऑन बॉइलिंग, कूलिंग करते वक्त उसमें अल्कोहल ऐड करो, अल्कोहल में इनसोल्यूबल होता है तो इसकी वजह से इसके क्रिस्टल्स हमें मिलेंगे, जो क्रिस्टल्स को हम फिल्टर करके सेपरेट कर सकते हैं फ्रॉम दी फ्रुक्टोज। तो ये है मेथड नंबर 1, दैट इज फ्रॉम दी सुक्रोज, ये लेबोरेटरी मेथड है। सेकेंड मेथड है फ्रॉम दी स्टार्च। फ्रॉम दी स्टार्च, फ्रॉम स्टार्च। देखो ये कमर्शियल मेथड है ग्लूकोज प्रिपरेशन की, कमर्शियल मेथड फ्रॉम दी स्टार्च। इसमें भी हमें हाइड्रोलाइसिस ही करना है, मतलब एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ही करना है अप टू दी एट दी 393 केल्विन टेम्परेचर पे और अंडर प्रेशर। तो जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तब हमें इसमें ग्लूकोज मिलेगा। देखो स्टार्च, सबसे पहले आप स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस करो डाइल्यूट H2SO4 के साथ, C6H10O5 n टाइम्स प्लस n टाइम H2O dilute H2SO4 we get n टाइम्स C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज। अब देखो इसमें हम स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं H2SO4 के साथ और वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही इस कन्वर्शन के लिए हमें टेम्परेचर लगता है 393 और ये रिएक्शन अंडर प्रेशर होती है, तो इसमें 2 to 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ये रिएक्शन होगी। देखो जैसे ही हाइड्रोलाइसिस कंप्लीट होगा, इसमें जो एक्सेस ऑफ H2SO4 है उसको निकालने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें इसमें चॉक पाउडर ऐड करना पड़ता है। किस लिए ऐड करना पड़ता है? तो जो एक्सेस H2SO4 जो बचेगा इसमें, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है। तो उसमें चॉक पाउडर ऐड कर दो, वो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। और साथ ही साथ इसमें जो कलर्ड इम्प्योरिटीज़ आएगी, कलर्ड इम्प्योरिटीज़ को निकालने के लिए हमें इसमें एक्टिवेटेड चारकोल ऐड करना पड़ता है। एक्टिवेटेड चारकोल अपने सरफेस पे जो कलर इम्प्योरिटीज है उनको एड्जॉर्ब कर लेता है, तो इसी वजह से ये कलर इम्प्योरिटी भी इसमें से निकल जाती है। तो कलर इम्प्योरिटी निकालने के लिए हमें इसमें एक्टिवेटेड चारकोल चाहिए, और जो एक्सेस ऑफ H2SO4 इसमें रहेगा उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इसमें चॉक पाउडर ऐड करने की ज़रूरत होती है। तो ये मेथड है कमर्शियल मेथड फ्रॉम दी स्टार्च। स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस करो डाइल्यूट H2SO4 के साथ एट 393 केल्विन और अंडर प्रेशर ग्लूकोज बनेगा। बाद में इसमें चॉक पाउडर और एक्टिवेटेड चारकोल ऐड कर दो, जो कि H2SO4 को न्यूट्रलाइज करेगा चॉक पाउडर एंड कलर इम्प्योरिटी को निकाल देगा एक्टिवेटेड चारकोल, और हमें ग्लूकोज के क्रिस्टल्स मिल जाएंगे। बाद में हम इसको फिल्टर करके रिमूव कर सकते हैं उसमें से। तो ये है सेकंड मेथड, दैट इज फ्रॉम दी स्टार्च। एक मेथड लेबोरेटरी मेथड थी, एक कमर्शियल मेथड थी, यही इसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है। आगे देखते हैं इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर। देखो ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज।
देखो ग्लूकोज का जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से इसको असाइन किया हुआ है, CHOCHOH 4 टाइम CH2OH, ये है ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर। तो देखो इस जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है इसको किस बेसिस पे असाइन किया हुआ है, मतलब इसके एविडेंसेस क्या है कि जो हमें बताते हैं कि ये इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है। तो उसके लिए हमें इसके एविडेंसेस स्टडी करने पड़ेंगे ओपन चेन स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने वाले। तो सबसे पहले हम मतलब इस स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए हम इसके एविडेंसेस पढ़ते हैं, एविडेंसेस इन सपोर्ट ऑफ open chain structure, evidences in support। नंबर 1 एविडेंस, देखो सबसे पहला इसका एविडेंस है इसके ओपन चेन स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने वाला, वो है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। देखो जब इसका एलिमेंटल एनालिसिस किया गया और मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन एक्सपेरिमेंट किया गया तो वो बताता है कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो इंडिकेट करता है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6 है, C6H12O6 है, जो कि इसमें दिखता है। देखो इसमें 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन भी है। तो इसमें इसको ये मतलब करस्पॉन्ड करता है कि ये फार्मूला बराबर है C6H12O6। तो एलिमेंटल एनालिसिस और मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन इंडिकेट करता है कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6 है। तो सेकंड जो एविडेंस है वो है, देखो जब हम ग्लूकोज को प्रोलॉन्ग हीट करते हैं HI के साथ जब हम इसको प्रोलॉन्ग हीट करते हैं इसमें तो इससे N हेक्सेन बनता है, जो कि इंडिकेट करता है कि जो सभी इसमें कार्बन है 6 कार्बन है वो स्ट्रेट मैनर में एक दूसरे से लिंक है। दैट इज व्हेन ग्लूकोज ऑन prolonged heated with HI, it forms N-hexane, suggesting that all the 6 carbon are linked in a straight chain। मतलब जो कि स्ट्रेट चेन हम बता रहे हैं कि देखो यहाँ पे 1 कार्बन है, यहाँ पे 4 कार्बन है और ये 1 कार्बन, ये 4 और ये 2 6 हो गए। तो ये स्ट्रेट मैनर में जुड़े हुए हैं। ये इंडिकेट करता है जब हम इसको प्रोलॉन्ग हीट करते हैं, मतलब ग्लूकोज को प्रोलॉन्ग हीट करते हैं HI के साथ। ग्लूकोज ऑन prolonged heating with HI gives N-hexane, indicating that all 6 carbon are in a straight chain, जो कि 6 कार्बन है वो स्ट्रेट चेन मैनर में इससे जुड़े हुए हैं, ये इससे इंडिकेट होता है। देखो CHOOH 4 टाइम, हियर CH2OH प्लस HI, जब हम इसको प्रोलॉन्ग हीट करेंगे तो ये बनेगा CH3 CH2 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 CH3, यानी कि N हेक्सेन। जो क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि इसमें जो कार्बन्स हैं वो स्ट्रेट मैनर में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एक स्ट्रेट चेन फॉर्म करते हैं। तो ये है इसका सेकंड एविडेंस नंबर 1 था मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका, और दूसरा है इसमें जो 6 कार्बन है वो एक दूसरे से स्ट्रेट मैनर में जुड़े हुए हैं। एविडेंस नंबर 3 इज देखो हमने कहा था कि इसमें अल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है, यानी कि ग्लूकोज इज अ पेंटाहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड।
पेंटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। तो इसमें अगर अल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है मतलब इसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। अगर कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होगा तो कार्बोनिल ग्रुप के रिएक्शंस उससे हमें मिलने चाहिए। तो जब हमने इसमें हाइड्रोक्सिल अमाइन ऐड किया या फिर HCN ऐड किया, हाइड्रोजन साइनाइड ऐड किया, तो इसमें से हमें उसके करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट यानी कि ऑक्साइम या फिर हाइड्रोजन साइनाइड से जो साइनोहाइड्रिन बनता है वो मिलता है। इसका मतलब है कि इसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये जो तीसरा एविडेंस है ये इंडिकेट करता है कि इसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। नंबर 3, रिएक्शन with hydroxyl amine and HCN gives its corresponding products. Reaction with a hydroxyl amine and HCN gives its corresponding products indicating presence of carbonyl ग्रुप। इसमें कार्बोनिल ग्रुप है ये क्लियरली इंडिकेट होता है जब ये हाइड्रोक्सिल अमाइन या फिर HCN के साथ रिएक्शन देता है। देखो जब हम इसको हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्ट करेंगे CHOH 4 टाइम हियर CH2OH, जब हम ग्लूकोज को हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्ट करेंगे NH2OH के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये ऑक्साइम फॉर्म कर लेता है। ऑक्साइम किस तरह का, NCH डबल बॉन्ड NHOH, बाकी का जैसे का वैसा ही रहेगा 4 टाइम CH2OH, तो ये ऑक्साइम फॉर्म कर लेता है। देखो हमने पढ़ा था कि जब इस टाइप का ग्रुप होता है जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोक्सिल अमाइन है और CHO ग्रुप है, अल्डेहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें पढ़ा था। देखो अगर यहाँ पे कुछ इस तरह का कोई भी कार्बोनिल ग्रुप है, वो अल्डेहाइडिक भी हो सकता है, कीटोनिक भी हो सकता है। यहाँ पे अल्डेहाइड है तो अल्डेहाइडिक लिख रहा हूँ और हाइड्रोक्सिल अमाइन की रिएक्शन लिख ली, तो आपको इसमें से सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल को निकालना होता है। जब हम इसमें से वाटर मॉलिक्यूल को निकालेंगे तो ये क्या बनेगा, CH डबल बॉन्ड NOH, तो बनेगा ऑक्साइम। तो देखो यहाँ पे ऑक्साइम बना है, ये जो CHO ग्रुप है ये ऑक्साइम में कन्वर्ट हो गया, CH डबल बॉन्ड NOH। तो कुछ इस तरह से इसकी रिएक्शन होगी और ये ऑक्साइम बनेगा। तो ये हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्शन देता है, इसका मतलब है इसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये कार्बोनिल ग्रुप को इंडिकेट कर रहा है। बाद में सिमिलर रिएक्शन अगर हम कैरिड आउट करेंगे CHOH 4 टाइम CH2OH प्लस हाइड्रोजन साइनाइड, जब हाइड्रोजन साइनाइड के साथ इसकी रिएक्शंस होगी तो ये करस्पॉन्डिंग साइनोहाइड्रिन फॉर्म करेगा। अब साइनोहाइड्रिन कैसे फॉर्म होता है, देखो अगर ये CO ग्रुप है और हम इसमें HCN ऐड कर रहे हैं तो HCN ऐड करने के बाद H पॉजिटिव CN निगेटिव, ये निगेटिव CN निगेटिव जो है ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से होगा। देखो ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आएगा, ओपन होने के बाद निगेटिव चार्ज आता है तो ये पॉजिटिव उसको अटैच हो जाएगा यानी कि ये OH बन जाएगा और ये CN निगेटिव इस कार्बन को अटैच हो जाएगा CN, तो ये बन गया साइनोहाइड्रिन। तो करस्पॉन्डिंग साइनोहाइड्रिन भी यहाँ पर बन रहा है, इससे बनता है साइनोहाइड्रिन कुछ इस तरह से। देखो COH here is CN CHOH 4 टाइम्स CH2OH, तो ये ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बन रहा है, ये ग्लूकोज से बना है इसलिए हम इसको कहते हैं ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। अब इसमें ग्रुप देख लीजिएगा OH और साइनाइड, साइनोहाइड्रिन। तो साइनोहाइड्रिन इसमें बन रहा है, ये दोनों के दोनों इंडिकेट्स करते हैं कि इसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंस है। सो द रिएक्शंस ऑफ द ग्लूकोज विद द हाइड्रोक्सिल अमाइन एंड हाइड्रोजन साइनाइड्स फॉर्म्स द ऑक्साइम एंड ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन रिस्पेक्टिवली इंडिकेट्स दैट द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। इसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है ये क्लियरली इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो ये है एविडेंस नंबर 3 जो कि कार्बोनिल ग्रुप को
प्रूव करने के लिए है। अब देखते हैं एविडेंस नंबर 4। एविडेंस नंबर 4 देखो, हमने कहा था कि ये अल्डिहाइड है, पेंटाहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड है। अब इसमें कार्बोनिल ग्रुप है, वो तो प्रूव हो गया, लेकिन वो कार्बोनिल ग्रुप किस तरह का है, मतलब वो केटोनिक है या फिर अल्डिहाइडिक है, वो तो हमें अभी प्रूव करना है। तो जो एविडेंस नंबर 4 है वो वही है। अभी हमने कहा कि इसमें कार्बोनिल ग्रुप तो प्रेजेंट है, क्योंकि हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ इसका ऑक्साइम बन रहा है, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ इसका साइनोहेड्रिन बन रहा है। इसका मतलब है कि इसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। तो कार्बोनिल ग्रुप है तो वो अल्डिहाइडिक है या केटोनिक है, ये एविडेंस नंबर 4 बताएगा। तो एविडेंस नंबर 4 है क्या, देखो, अगर हम ग्लूकोज को लेके उसका माइल्ड ऑक्सीडेशन कर देंगे, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ उसका ऑक्सीडेशन कर देंगे तो इसका ऑक्सीडेशन होता है। अगर इसका ऑक्सीडेशन होता है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि इसमें जो ग्रुप है वो अल्डिहाइड है, क्योंकि आपको पता है केटोन का इजीली ऑक्सीडेशन नहीं होता है। मतलब माइल्ड ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का केटोन पे कोई असर नहीं होगा, या फिर केटोन का इजीली ऑक्सीडेशन नहीं होता। अगर इसमें इजीली हमें देखो ग्लूकोज को लेंगे तो ग्लूकोनिक एसिड बनता है, मतलब CHOCHOH 4 टाइम CH2OH, ये है ग्लूकोज। और अगर हम ग्लूकोज को लेते हैं और ब्रोमीन वाटर के साथ इसका ऑक्सीडेशन करते हैं, ब्रोमीन वाटर जो कि एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ब्रोमीन वाटर के साथ इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये ऑक्सीडाइज हो जाता है ग्लूकोनिक एसिड में, ग्लूकोनिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाता है। ये है ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड। देखो, अब ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से किसका ऑक्सीडेशन होगा, केटोन का तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो यहाँ पर अल्डिहाइडिक ग्रुप है, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इजीली ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसका मतलब है कि इसमें जो कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है वो CHO ग्रुप है, क्योंकि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ केटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि इसमें जो कार्बोनिल ग्रुप है वो CHO ग्रुप है। Glucose on oxidation with mild oxidizing agent gives gluconic acid indicating carbonyl group is aldehyde, कार्बोनिल ग्रुप इज अल्डिहाइड। जो भी इसमें कार्बोनिल ग्रुप है वो अल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है, आगे चलते हैं इसका एविडेंस नंबर 5। जो एविडेंस नंबर 5 है वो इसमें जो हमें इसके स्ट्रक्चर में जो दिखता है कि इसमें प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप भी प्रेजेंट है, यानी कि CH2OH ग्रुप प्रेजेंट है, जो बॉटम में दिखता है वो। तो देखो, अगर इसमें CH2OH ग्रुप प्रेजेंट है तो इसका भी ऑक्सीडेशन हो सकता है। आपको पता है कि प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप जो होता है, अगर इसका हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो पहले ये CHO में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब अल्डिहाइड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर से इसका ऑक्सीडेशन होके ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब हमें इस ग्रुप को भी हम एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखो, अगर हम ग्लूकोज को लेते हैं, CHOCHOH 4 टाइम CH2OH, इसको लेते हैं और इसका ऑक्सीडेशन करते हैं डाइल्यूट HNO3 के साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ। अगर हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ जब हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये ग्रुप तो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा, क्योंकि इसका तो इजीली ऑक्सीडेशन होता है, मतलब ये हो जाएगा COOH। और इसके बाद ये
अगर इसमें प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब CH2OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसका भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा। पहले ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा अल्डिहाइड में, बाद में फिर से ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो ये बनेगा कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर, यानी कि डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, जिसे हम सैकेरिक एसिड कहते हैं। तो जब हम ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करते हैं डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ, तो हमें सैकेरिक एसिड मिलता है, सैकेरिक एसिड मिलता है, जो इंडिकेट करता है कि इसमें प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है। अगर इसमें प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता तो इस ग्रुप में कन्वर्शन नहीं होता। तो यहाँ पे कन्वर्शन हो रहा है। देखो CHO ग्रुप का तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ये तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ भी कन्वर्ट होता है, तो यहाँ पे HNO3 के साथ ये कन्वर्ट तो हो ही जाएगा। उसके बाद ये HNO3 इसका भी ऑक्सीडेशन कर देगा, पहले ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा अल्डिहाइड में और फिर से ऑक्सीडाइज हो जाएगा एसिड में, तो हमें यहाँ पे डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स मिल रहा है, यानी कि सैकेरिक एसिड मिल रहा है। तो ये हमें मिलता है। देखो आप ग्लूकोज लेंगे और उसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो भी ये सैकेरिक एसिड बनेगा, और अगर आप ग्लूकोनिक एसिड लेते हो जो कि अभी लिया था, ग्लूकोनिक एसिड लेकर भी इसका ऑक्सीडेशन किया तो भी सिमिलर रिएक्शन होगी, सिमिलर प्रोडक्ट आएगा, यानी कि सैकेरिक एसिड ही आएगा। देखो यहाँ पे ये ग्रुप ऑलरेडी COOH है तो इसका कुछ नहीं होगा, लेकिन ये ग्रुप फिर से इसमें ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो आप ये लीजिए तो भी ऑक्सीडाइज होता है, ये लेंगे तो भी ऑक्सीडाइज होगा इसके साथ। तो ग्लूकोज ले लो या फिर ग्लूकोनिक एसिड ले लो और इसका ऑक्सीडेशन करो डाइल्यूट HNO3 के साथ, हमें सैकेरिक एसिड मिलता है। ये इंडिकेट करता है कि इसमें प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है। ग्लूकोज और ग्लूकोनिक एसिड ऑन ऑक्सीडेशन विथ dilute HNO3 gives saccharic acid indicating presence of CH2OH ग्रुप, यानी कि प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप इसमें प्रेजेंट है, ये इंडिकेट करता है। ठीक है, अब देखो इसमें लास्ट एक एविडेंसेस है जो कि 5OH ग्रुप को प्रूव करता है। हमने कहा था कि ये पेंटाहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड है, तो अब तक के जो अल्डिहाइड्स का CHO ग्रुप हमने प्रूव कर दिया, इसमें प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है वो भी हमने प्रूव कर दिया। अब बचा क्या है कि हमने कहा था कि ये पेंटाहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड है, तो इसमें 5OH ग्रुप है, जो कि इसका ओपन स्ट्रक्चर असाइन किया हुआ है, उसमें 5OH ग्रुप हमें दिखते हैं। तो 5OH ग्रुप अगर इसमें प्रेजेंट है और हम इसका एसिटाइलेशन करेंगे, तो एसिटाइलेशन करने के बाद इससे हमें पेंटा एसीटेट मिलना चाहिए। अगर पेंटा एसीटेट मिलता है तो वो कंफर्म करता है कि इसमें 5OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो हमें इसका एसिटाइलेशन करना पड़ेगा। नंबर 6 एसिटाइलेशन। देखो एसिटाइलेशन करने के बाद हमें ग्लूकोज पेंटा एसीटेट मिलेगा। ग्लूकोज ऑन acetylation with acetic anhydride gives glucose pentacetate, which indicates presence of 5OH ग्रुप। देखो अब हम ग्लूकोज लेते हैं और इसका एसिटाइलेशन करते हैं एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ।
5 टाइम CS3 CO, 2 टाइम्स एसिटिक अनहाइड्राइड्स। एसिटाइलेशन करने के बाद देखो जहाँ पर भी OH ग्रुप होंगे वहाँ पे एसिटाइलेशन होगा, तो कुछ इस तरह से ये स्ट्रक्चर फॉर्म कर देगा, CHO, CH, देन O, CO, CS3 4 times, here CH2, then O, CO, CH3। तो देखो यहाँ पर जहाँ पर OH ग्रुप थे यहाँ पर और यहाँ पर 4, यहाँ पर 1, यहाँ पे एसिटाइलेशन हो गया और ये 4 टाइम्स एंड दिस वन इज 5 टाइम्स, सो दिस फॉर्म्स ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। अब ये जो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट फॉर्म हुआ है ये इंडिकेट करता है कि इसमें 5 OH ग्रुप है, क्योंकि 5 OH ग्रुप जहाँ पर भी OH ग्रुप है वहाँ पे इसका एसिटाइलेशन हो रहा है। जब हम एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ इसकी रिएक्शन करेंगे तो हमें पेंटा एसीटेट मिलेगा, जो कि इंडिकेट करता है कि इसमें 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है। अब देखो ये जो पेंटा एसीटेट है या फिर बाकी के जो पहले से एविडेंस नंबर 1 से लेकर 6 तक हमने जो एविडेंस पढ़े, इसके बेसिस पे और कुछ अदर एक्सपेरिमेंटल स्टडी करने के बाद डिफरेंट OH ग्रुप दिया है ग्लूकोज में को, वो कुछ इस तरह से है। देखो CHO ग्रुप टॉप पे फिशर प्रोजेक्शन में 4 कायरल सेंटर्स, CH2OH। जो एग्जैक्ट अरेंजमेंट है वो कुछ इस तरह से होगी, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, here H, H, OH और EH। ये है ग्लूकोज का फिशर स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अब देखो अगर यहाँ पर मतलब COOH होता है, COOH होता है, CH2OH, OH, OH, H, OH, here H, OH, H, H, ये है ग्लूकोज, ये है ग्लूकोज, ये है ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड, ये है ग्लूकोनिक एसिड और ये है डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि है सैकेरिक एसिड, सैकेरिक एसिड। ठीक है, तो देखो अगर यहाँ पे मतलब ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे COOH होगा तो होगा ग्लूकोनिक एसिड, और अगर ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है तो ये होगा सैकेरिक एसिड्स। तो कुछ इस तरह से ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज हम डिस्कस कर सकते हैं। देखो ओपन चेन स्ट्रक्चर को कुछ ड्रॉबैक्स है, तो उसके ड्रॉबैक्स की वजह से साइक्लिक स्ट्रक्चर उसका अराइज हो जाता है। तो हम साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे ओपन चेन स्ट्रक्चर के ड्रॉबैक के साथ साथ। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।